आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सीडीपी कर रहे थे। आज मैं आपको जो सीडीपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जीन पियाजे, जो किसी भी टीचर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर टेट एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्लास रहेगी ये सीटेट से रिलेटेड रहेगी, और जितने भी टर्म जो जीन पियाजे ने बताई हैं और जिनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं सभी टर्म्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीन पियाजे है, इनका जन्म 1896 में हुआ था। और ये किससे बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये इनका जो देश का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के रहेंगे ये। मनोवैज्ञानिक थे। और पियाजे क्या मानते थे? पियाजे एक रचनावादी थे। क्या थे? संरचनावादी थे। संरचनावादी। ये बच्चे को सक्रिय रखते। इनका मानना है कि बच्चा एक्टिव रहेगा तभी ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये पियाजे का मानना था कि बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है तब वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। तो इन्होंने अपनी जो स्टेजेस दी हैं, आगे हम स्टेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसमें जो मेच्योरिटी आती है, तो उसके साथ ही बच्चे के दिमाग में जो कंसेप्ट हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और इन्होंने अपने ही बच्चों पर क्या किया था? प्रयोग किया था। कई बार पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है कि पूछ लिया जाता है कई बार पियाजे ने प्रयोग किसके ऊपर किया था? इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया था। और जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते गए, इन्होंने अपनी जो स्टडी है या फिर अपनी जो थ्योरी है वो दी थी। अपने बच्चों के ऊपर ही स्टडी करके इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। तो इनके अनुसार जो बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है और सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला? बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला है। और बोला कि सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं कौन? बच्चे। बच्चे संसार के बारे में सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। और बच्चे का सोच, जो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बच्चों की जो सोच है, बच्चों की जो सोच का प्रकार विश्व से भिन्न होता है। जो बच्चों की थिंकिंग होती है, जो चिंतन प्रक्रिया होती है, वो बड़े लोगों से भिन्न होती है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर नहीं होता। आपको ध्यान रखना, मात्रा में अंतर नहीं होता है। जितनी मात्रा में बेशक सोचते हैं, उनकी मात्रा में बच्चे सोचते हैं। मात्रा में अंतर नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी में अंतर होता है। ये आपको बस इतना याद रखना है। और ये तीनों पॉइंट आगे मैंने आपको लिख दिए हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीटेट में बार बार पूछा गया है। ये मैंने आपको बता दी। कि जो थ्योरी का नाम रहेगा वो रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनकी थ्योरी का नाम रहेगा। और यहाँ पर अभी मैंने जो तीनों बातें बताई वो आपको बता दी। पियाजे का क्या मानना है? यहाँ से भी क्वेश्चन आया। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल जो मैचुरेशन है वो आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं? वे धारणा या कंसेप्ट बना लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है आपको नोट करनी है कि जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो उसमें क्या है? उसके दिमाग में क्या बन जाते हैं? कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा। यहाँ से क्वेश्चन आया है सीटेट में। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है, और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और पियाजे के जो अनुसार ही जो बच्चों की जो थिंकिंग है, जो चिंतन प्रक्रिया है, वो बड़ों से क्या होती है? अडल्ट प्रकार से अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इनकी जो थिंकिंग है वो इनकी मात्रा में अंतर नहीं होता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको, जो चिंतन प्रक्रिया है वो भिन्न होता है, लेकिन उनकी मात्रा में अंतर नहीं होगा। उनकी मात्रा में बेशक जितना सोचते हैं बच्चे उतना ही सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी में अंतर होगा। आपको याद रखना है, क्वांटिटी में ना कि क्वांटिटी में। इनका जो टाइप्स में डिफरेंस होता है, टाइप्स का मतलब है वो अलग तरह से सोचते हैं बच्चे, और जो बड़े हैं वो अलग तरह से सोचते हैं। अगर किसी कंसेप्ट के बारे में सोचना है तो बच्चा थोड़ा कम सोचेगा, अलग तरह का उसका जो टाइप्स होगा सोचने का वो अलग होगा, और बड़ों का टाइप्स क्या होगा? अलग होगा। तो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ गया है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग है उनकी टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। किसमें होती है? प्रकार में। आपको याद रखना है। ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आया है, प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। अब कुछ जो कंसेप्ट हैं वो दिए हैं किसने? पियाजे ने। सबसे पहले रहेगा एडेप्टेशन। आपको इनकी जो टर्म है वो हमेशा इंग्लिश में याद रखनी है, क्योंकि हिंदी में इनके हजारों नाम दे दिए जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है। सबसे पहले अनुकूलन। अनुकूलन या एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या होता है? अनुकूलन कहलाता है। और इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। पियाजे ने दो प्रक्रियाएं बताई हैं। अगर हम जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहा जाता है। और इसकी दो प्रक्रियाएं, सबसे पहले है एसिमुलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। तो असिमुलेशन में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या जोड़ना ही क्या कहलाता है? एसिमुलेशन कहलाता है। आपको याद रखना है। इसमें आपको एस की जगह डी कर देना है, ADD। तो आपको बस याद रखना है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान की जगह ऐड करना। तो आपको जहाँ पे भी ऐड करना आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे? आपको आत्मसातकरण के साथ जाना है, एसिमुलेशन के साथ जाना है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पूर्व ज्ञान, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे हमें किसी बच्चे को को बताया कि जिसकी 4 टांगे होती हैं, बिल्ली के बारे में बताया जिसकी 4 टांगे होती हैं और ये क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है, और इसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, इसका कलर सफ़ेद होता है। तो इस तरह से हमने बताया। फिर उसी बच्चे ने क्या कर लिया, अपने पूर्व ज्ञान को फिर उसी बच्चे ने एक क्या देख लिया, डॉग देख लिया। डॉग के भी 4 टांगे होती हैं। फिर उसने सोचा कि ये किस तरह की, ये एक बड़ी बिल्ली है, लेकिन उसको बताया गया कि ये बिल्ली नहीं है, ये डॉग है, ये अलग है किससे, बिल्ली से। तो उसने क्या किया, अपने नए ज्ञान में क्या किया, जोड़ लिया, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ लिया कि भाई जो डॉग है वो अलग होता है बिल्ली से, लेकिन उसके भी 4 टांगे होती हैं, इस तरह से। लेकिन समायोजन क्या होता है, समायोजन होता है जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब हम पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको बिल्ली और डॉग का। अगर उसने जो कैट देखी थी वो कैसी थी, व्हाइट कलर की थी, अब व्हाइट कलर का ही डॉग आ गया तो उसने देखा कि ये डॉग है, और फिर उसने एक ब्लैक कलर का डॉग भी देख लिया। बच्चे ने सोच लिया था कि व्हाइट कलर का डॉग भी हो सकता है, लेकिन जो डॉग है वो किससे, कैट से डिफरेंट अलग होता है। तो लेकिन उसने फिर ब्लैक कलर का देख लिया तो उसके लिए अपने दिमाग में फिर चेंज किया, उसने अपने ज्ञान में चेंज किया, और चेंज करके उसने अपने आप को समायोजन कर लिया कि जो डॉग है वो अलग अलग कलर के होते हैं और बिल्ली भी अलग अलग कलर की होती हैं, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंस है कि कुत्ते की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है, बिल्ली की आवाज़ अलग होती है। तो उसमें उन्होंने अपनी विशेषताओं को अलग अलग कर लिया और उसने अपने समायोजन कर लिया। तो ये क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो समायोजन आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी 2 प्रक्रियाएं, एक होती है एसिमुलेशन, दूसरा अकोमोडेशन। जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को सिर्फ जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है एसिमुलेशन, और लेकिन हम परिवर्तन करके उसमें वातावरण के साथ तालमेल कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है समायोजन। अब अकोमोडेशन में आपको पहचानने के लिए मैं बता दूं, इसमें लिखा पाएगा टू चेंज लिखा पाएगा, टू मॉडिफाई लिखा पाएगा, या फिर मॉडिफाई नहीं लिखा पाए तो क्या मैनिपुलेट लिखा पाएगा। तो उसमें हम समायोजन के साथ जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे पियाजे से रिलेटेड, फिर मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है साम्य धारण। हिंदी में बोला जाता है साम्य धारण या संतुलन, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको इक्विलिब्रेशन। तो इसके द्वारा बच्चा जो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच जो बच्चा है वो तालमेल बिठा लेता है, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच, तो इन प्रक्रियाओं के बीच जब तालमेल बिठा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, साम्य धारण या संतुलन बोला जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है। अब है स्कीमा से भी बार बार क्वेश्चन आता है। अब ये स्कीमा होती क्या है, ये मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और ये जो स्कीमा होती है मानव के दिमाग में होती है, किसी चीज़ के प्रति सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और उस चीज़ के बारे में जो भी धारणाएं या जो भी कंसेप्ट मनुष्य के दिमाग में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे अभी आपके सीटेट का एग्जाम चल रहा है, उससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे सीटेट का एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, कहाँ कहाँ से तैयारी करें, आज मुझे ये चैप्टर करना है, कल ये करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये स्कीमा है। स्कीमा इनको बोला जाता है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है किसको, स्कीमा को, या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि माइंड में बनता है, स्कीमा को बोला जाता है। आपको याद रखना है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। यह आपको याद रखना है। जो मानव के जो शिशु में है क्या, स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स देना या फिर जो स्कीमा बनती है किसी चीज़ के प्रति, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या जिसको संगठन बोला जाता है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में सीटेट के से रिलेटेड कोई भी जैसे बहुत सी इंफॉर्मेशन चल रही है, अब उनको हम ऑर्गेनाइज वे में, जैसे आज हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, फिर हमारा सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ये सब क्या, ये ऑर्गेनाइज वे में पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो पियाजे ने दी हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SPEF, ये लिखते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, CF होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। और इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। सबसे पहले रहेगी संवेदीगामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इनकी जो वो है आपको इंग्लिश में याद रखनी है, जितनी भी टर्म है उनकी मैंने साथ साथ में लिख दिया है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोलते हैं, और इसकी जो टाइम पीरियड रहेगा 0 से 2 वर्ष रहेगा। इस आयु के बच्चों में यह अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक अपनी जो सेंसेस के माध्यम से सीखता है,
किसके माध्यम से? सेंसेस के माध्यम से सीखता है। आपको बस इतना याद रखना है। सेंसेस क्या होती है? इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, हमारी जो त्वचा होती है, ये क्या है? ये हमारी इंद्रियां हैं और इन्हीं के माध्यम से बच्चा सीखता है। जैसे आंखों को देखकर, हाथ से छूकर पहचान करता है और सीखता है। और इस अवस्था में जो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यहाँ से बस इतना ही पूछा जाता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, कौन सी अवस्था में आता है? वो आता है संवेदीगामक अवस्था में। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं कि किस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सेंसेस के माध्यम से, सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। तो इसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष रहेगा। अब नेक्स्ट है पुरुष क्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की जो आलोचना बहुत हुई है पियाजे की, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड इसने 2 से 7 वर्ष दिया है और इसमें बहुत से कंसेप्ट बताए हैं इसमें कि बच्चे ये चीज़ें नहीं सीखता है। और आज के अगर हम बच्चे को देखें तो ये चीज़ें वो इस अवस्था में अच्छी तरह से सीख लेता है। लेकिन हमें सिर्फ पियाजे के अकॉर्डिंग ही चीज़ें याद करनी है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। क्रियात्मक अवस्था आएगी तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में पाई जाती है। और इस अवस्था में बालक अपने सामने वाली वस्तु व दृश्य को देखेगा, समझेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, जैसे किसी वस्तु का नाम सुनकर बालक के मन में उस वस्तु का दृश्य बना लेता है। इसी अवस्था में कुछ बिंदु और आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें सिंबॉलिक थॉट आ जाती है बच्चे के अंदर। सिंबॉलिक थॉट जिसको बोलते हैं, जो प्रतीकात्मक जो विचार होते हैं। और ये क्या होते हैं? जैसे कि बच्चे ने किसी टीवी पर क्या देखा? रेल देखा, रेलगाड़ी देखी, उसे पता है रेलगाड़ी की आवाज़ कैसे होती है, छुक 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 होती है। और जब बच्चे आपस में हाथ जोड़कर, अगर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा या आप छोटे हो गए तब भी किया होगा ये सब चीज़ें, बहुत से बच्चे हाथ पकड़ कर क्या करते हैं, जैसे चल छुक 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 छुक, ये मेरी रेल चलती है, रेल बना लेते हैं। तो ये क्या है? सिंबॉलिक जो विचार है बच्चे में, वो किसी चीज़ को सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ये सिंबॉलिक थॉट्स रहेगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले है एनिमिज्म, जीववाद। इसमें बच्चा क्या, इस बच्चा एनिमिज्म में क्या करता है? बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता। वो क्या, जैसे जो दिव्या है, कोई लड़की है, वह क्या सोचती है? वह सोचती है कि मेरी गुड़िया रो रही है। तो अगर इस तरफ के एग्जाम्पल देकर पूछा जाए तो ये जीन पियाजे ने किस चीज़ का एग्जाम्पल रहेगा? तो एनिमिज्म का रहेगा। जब बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जब नॉन लिविंग थिंग को ही लिविंग थिंग मान ले, तो वो क्या रहेगा? एनिमिज्म का हमारा एग्जाम्पल रहेगा। तो ये क्या रहेगा? जीववाद, कि इस जो पुरुष क्रियात्मक अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता। अब अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिक। और इसमें पियाजे ने माना है कि बच्चा क्या होता है? इगोसेंट्रिक होता है। जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन बच्चा सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। तो इसमें क्या होता है? बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। अपलटावली जिसको इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, कि इसमें बच्चा उलट पुलट नहीं कर सकता। इसमें बालक संख्याओं, वस्तुओं, समस्याओं का उलटना पुलटना नहीं सीखता। जैसे बच्चे को बोलोगे आप 2+4 कितना होता है, तो बच्चा जोड़ के बता देगा 6 होता है। लेकिन आप उसका रिवर्स पूछेंगे 4+6 कितना, 4+2 कितना होता है, तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें जो इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता है इस अवस्था में। केंद्रीयकरण, केंद्रीय सेंट्रेशन। तो इसमें क्या है? बच्चा सिर्फ एक पहलू को देखता है, किसी भी वस्तु के एक पहलू की विशेषता पर ध्यान देता है, बाकी सबको वो भूल जाता है। जैसे आपने ये एक फेमस एग्जांपल देखा भी होगा कि 2 गिलास दिए जाते हैं। एक जो गिलास होता है वो कैसा होता है? एक गिलास लंबा होता है और वो एक गिलास थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा होता है, छोटा होता है। लेकिन पानी दोनों में सेम है, इसमें इतना है, यहाँ तक जो लंबा गिलास है उसमें थोड़ा ऊपर तक चला जाता है। तो बच्चा बोलेगा कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है। तो इस तरह से वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर पाता है, वो पूरे अच्छे से सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो इसमें सेंट्रेशन का जो क्या है, प्रवृत्ति होती है। बच्चा सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान दे पा सकता है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता, सीरीजेशन। तो बच्चा वस्तुओं को, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता इस अवस्था में। और जो ये सभी गुण है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बाकी बच्चे में सभी आ जाते हैं। ये गुण आपको याद रखने हैं। एपलटावली का गुण भी आ जाता है, जीववाद का भी आ जाता है, और डिसेंट्रेशन का भी आ जाता है, जिसमें बच्चा क्या कर सकता है? सभी पहलुओं को देखता है चीज के, और बच्चा वस्तुओं को सीरीज में लगाना भी सीख जाता है। अब नेक्स्ट हमारी अवस्था आ गई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं 7 से 11 वर्ष की आयु में बालकों में होती है, और जिसको हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई चीजों, दृश्यों को देखकर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, पुरुष क्रियात्मक अवस्था में सिंबॉलिक थॉट आता है बच्चे में। सिंबॉलिक थॉट आपको मैंने बता दिया कि चीज़ों को वह मतलब किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ को, अन्य चीज़ को सिंबल के रूप में प्रयोग करना, तो सिंबॉलिक थॉट आता है। लेकिन
चिंतन करना व्यक्ति जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में कर देता है, लेकिन इसमें सिर्फ मूर्त चिंतन करता है, वस्तुओं को देखकर वह सोचना शुरू कर देता है बच्चा। और इस अवस्था में पलटावली मैंने ऊपर बताया, जीववाद बच्चे को सजीव निर्जीव में अंतर कर पाता है, मुद्रा भार आदि का गुण आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज रहेगी पियाजे की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। और यह अवस्था रहेगी 11 से 15 साल की आयु के बच्चों में होती है, और यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। और इसमें बालक न दिखने वाली चीजों, अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन करने लगता है। इसमें बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है। तो जिस अवस्था में बच्चा बिना चीजें देखकर भी चिंतन करने लग जाए, तो वो कौन सी अवस्था में रहेगी? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में रहेगी। इसमें बच्चा परिकल्पनाएं करता है, जो अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन करता है, और बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगता है। तो ये जो लास्ट स्टेज रहेगी हमारी, इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, बच्चे बिना किसी चीज को देखकर परिकल्पनाएं कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में आता है? तो औपचारिक अवस्था में आएगा। तो इसमें जो बच्चा है, जो चिंतन रहेगा वो अमूर्त रहेगा, लेकिन मूर्त वाली क्रियात्मक अवस्था में जो चिंतन रहेगा वो चीजों को देखकर मूर्त रहेगा। तो ये 4 स्टेजेस थी, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। और अब इस सिद्धांत की जो आलोचना भी बहुत हुई है, जो सबसे ज्यादा आलोचना हुई है पुरुष क्रियात्मक अवस्था की। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को, क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसने जो पियाजे ने बोला है कि मेरे जो सिद्धांत है एज इट इज रहेंगी, जो स्टेजेज हैं उनको परिवर्तनशील नहीं कर सकते, हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बच्चे का विकास ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस बात पर क्या हुई, इसकी आलोचना हुई है। और जो पियाजे है उसने जो इस कथन को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनकी आलोचना हुई। पियाजे के अनुसार बालक पहले विकास करेगा, उसके बाद अध्ययन करेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले बालक अध्ययन करेगा और उसके बाद क्या करेगा? विकास करेगा। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। पियाजे मानते हैं कि बच्चा पहले क्या करेगा? बड़ा विकास करेगा और फिर क्या करेगा? अध्ययन करेगा। लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा पहले समाज से सीखेगा, अध्ययन करेगा और उसके बाद उसका विकास होगा। तो आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक जो मैंने आपको करवाया, सभी कंसेप्ट करवा दिए जितने भी थे इसमें पियाजे की थ्योरी में। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं सीडीपी में, और पेडागोजी में भी 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से 5 या 6 नंबर का जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है सीटेट में। तो आई होप आप तक यहाँ का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर कल हम करेंगे कोलबर्ग और जो एक वाइगोत्स्की, इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों की थ्योरी अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।